नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल, अब वहां से 2008 में जो ये हिंदू राष्ट्र को खत्म करके और वहां लोकतंत्र की बात की गई थी और राजशाही खत्म कर दी गई थी, अब उसको दोबारा से बहाल करने की मांग तेज हो गई है। नेपाल के अंदर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और लोगों की मांग है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हम लोगों को राजशाही ही दोबारा से चाहिए, क्योंकि जो एक हमने यहां कल्पना की थी कि राजशाही खत्म होने के बाद यहां कुछ सुधार आएगा, वो हुआ नहीं। और नेपाल में भ्रष्टाचार हुआ, जो भी पैसा यहां विकास के लिए आया नेताओं ने अपनी जेब में रख लिया। और चीन का इंटरफेयर इतना बढ़ गया कि यहां एक तरफ से कहा गया कि ये जो नेपाल है ये तो साहब जो है रिपब्लिक है, यानी गणतंत्र है, इसको घोषित कर दिया। फिर इसको धर्मनिरपेक्ष कह दिया गया और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, जैसा आप देख रहे हैं भारत के अंदर खेल हुआ कि वहां हिंदुओं को नीचे दबाया गया और बाकी धर्मों के लोगों को आगे बढ़ावा देने लगे तुष्टीकरण के कारण। यही कुछ वहां हो रहा है। और नेपाल के अंदर भी जो कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टियां हैं, जो कम्युनिस्ट नेता हैं, वो चीन से इन्फ्लुएंस होते हैं और इसीलिए चीन के इशारों पर वो करने में लगे हुए हैं जिससे चीन का फायदा हो। नेपाल के नागरिक और नेपाल की जो वैल्यूज हैं, जो वहां की संस्कृति है, जो वहां की सभ्यता है, वो दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है। डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बड़ी संख्या में घुसपैठिए वहां घुस गए हैं और ये कम्युनिस्ट पार्टी है जिसके चलते ही ये सब हुआ था। आपको बता दें कि 2008 में राजशाही खत्म की गई थी और उस समय जो राजा थे, राजा ज्ञानेंद्र, वो थे 2006 में राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव, वो सत्ता में थे। जगह जगह प्रदर्शन हुए, सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हुए थे और उस सब प्रदर्शन के पीछे अब पता लग रहा है कि वो तो चीन था, क्योंकि चीन नहीं चाह रहा था। और चीन ही नहीं, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो इस बात को कतई देखना पसंद नहीं कर रहे थे कि हिंदू नाम कहीं राष्ट्र के साथ आए। भारत में 1947 में जब आजादी हुई, उसके बाद से भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कई हिंदूवादी संगठन इस बात की मांग करते रहे कि जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, एक पाकिस्तान बन गया, तो दूसरा तो हिंदुस्तान है ही है। लेकिन यहां भी धर्मनिरपेक्षता की आड़ में जो खेल खेला गया, उसमें हिंदुओं के जो मंदिर आक्रमणकारियों ने तोड़े थे उनको पुनर्निर्माण नहीं कराया गया। हिंदुओं के लिए अलग से कोई ऐसे कानून नहीं कर दिए गए जो उनके संस्कृति को, सभ्यता को संरक्षित करें। दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के कारण वक्फ बोर्ड बना दिया गया, अरबों करोड़ों रुपए की जमीन दे दी गई और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया गया और अधिकार उनको अलग से दे दिए गए। यही कुछ साजिश ये जो भारत में हो रही थी, भारत का जो एक हिंदू राष्ट्र था उसका टुकड़ा हुआ और उसके बावजूद भी वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। कोई अगर हिंदू राष्ट्र की बात करे तो उसको सांप्रदायिक कह दिया जाता था और ये अभी तक चल रहा है। कांग्रेस ने तो यहां आरएसएस पर बैन करने की बात की, केवल इसी बात को लेकर कि वो हिंदू राष्ट्र की बात कैसे करते हैं साहब, यहां तो कई धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक यही खेल नेपाल के साथ हुआ। चीन और दुनिया के कई ऐसे देश जो हिंदुत्व के शब्द से चिढ़ते हैं, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और जो दुनिया का एकमात्र देश बचा था हिंदू राष्ट्र, नेपाल राष्ट्र, उसको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए षड्यंत्र किए गए। और जो वहां राजा थे, अब राजा ज्ञानेंद्र के समय का ध्यान है मुझे, तो मैं बहुत छोटा था उस समय, मैं देखता था कि किस तरह से वहां हिंदू तीज त्योहारों पर, और वो तो परंपरा आज भी है कि वहां आप देखिए सरकारी जो छुट्टी होती है नेपाल राष्ट्र में, वो शनिवार की होती है, वहां रविवार की नहीं होती कि रविवार माने सूर्य का दिन माना जाता है, वहां काम का दिन माना जाता है, तो शनिवार की छुट्टी होती है। और इसी तरह जब आप देखेंगे कि वहां विजयदशमी आएगी तो विजयदशमी पर सरकारी छुट्टियां दफ्तरों में होती हैं, वो काफी लंबी होती हैं, कम से कम एक सप्ताह। इसी तरह नववर्ष जब आता है तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर जो आता है, वो चैत्र शुक्ल में जो हमारा नववर्ष आता है, हिंदू नववर्ष, दुनिया में यदि वो कहीं मनाया जाता है तो वो केवल नेपाल राष्ट्र में सरकारी छुट्टी होती है। सरकार के अलावा स्कूलों की छुट्टी होती है और लोगों के घरों में ये एक परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। लोग रिश्तेदारी एक दूसरे के घर आते जाते हैं, मिठाइयां बंटती हैं, भोजन बनता है, सामूहिक रूप से परिवार मिलकर के उसको मनाते हैं। तो जितने भी हिंदू संस्कृति के
तीज त्योहार उपवास हैं, चाहे नवरात्रे हैं, चाहे शिवरात्रि है, चाहे रामनवमी है, वो अगर कहीं धूमधाम से मनाई जाती है तो आज भी नेपाल के अंदर, ये कह सकता हूं कि नेपाल के जो वासी हैं, नेपाल के लोगों ने हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को संभाल के रखा है। अब ये कैसे हो सकता है कि दुनिया के बाकी देश जो हिंदू और हिंदुत्व को खत्म करने में लगे हुए हैं, वो नेपाल को ऐसा करते हुए देख लेते, और इसीलिए नेपाल राष्ट्र में जो चल रहा था वो आंखों में खटक रहा था, खासतौर पे कम्युनिस्टों के, और इसलिए साजिश रची गई। लेकिन लोगों ने देखा, लोगों को असल में पता नहीं था कि ये नेपाल में जो चल रहा है धरना प्रदर्शन राजा जी के विरुद्ध में जो हो रहा था 2006 में, लोगों को लग रहा था कि राजशाही चल रही है तो शायद कुछ गड़बड़ी है, उनका विकास इसलिए नहीं हो रहा है। आपको बता दें, आज भी मोदी सरकार है भारत में, भारत और नेपाल ये दो देश का आपस का ऐसा संबंध है जिसको कहते हैं, मोदी जी ने भी बोला है, रोटी बेटी का संबंध है। आज भी आपको नेपाल जाना है, नेपाल के लोगों को भारत में आना है, कोई वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये दोनों देशों के संबंधों को बताता है। अब मोदी जी ने जिस तरह के विकास की बात की, इसमें भी चीन रुकावट पैदा कर रहा है। मोदी सरकार ने तो तय किया था कि आप भारत में दिल्ली से बैठें और ट्रेन में सीधा आप जो है काठमांडू तक पहुंच जाएं, सड़क मार्ग ऐसे हों, आपस में रिश्ते बढ़ें, व्यापार बढ़े, लेकिन चीन को तो ये पसंद नहीं है, और इसलिए वहां वामपंथी दलों की जो सरकारें हैं उसको वो बढ़ावा दिया उन्होंने, यहां तक कि सांसदों को खरीदा गया, और वहां जो हिंदूवादी नेता थे उनको पीछे किया गया। मैं नेपाल में मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, मेरे जो मामा हैं वो उनके जो गोत्र के लोग हैं वो वहां रहते हैं, और एक संबंध है मेरा वहां, तो मैं वहां बहुत गया हूं, और मैंने देखा है कि वहां जो संस्कृति है उस संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए वामपंथी दल वहां बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि एक नेपाल में जिस तरह से दो पार्टियां आई हैं, एक तो जो है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, ये हिंदूवादी पार्टी है, और इसमें पुष्प कमल दहल ये नेता हैं, ये मांग कर रहे हैं कि भाई हम जो है फिर से अपना राजशाही चाहते हैं, और हमें ये नहीं चाहिए जो ये आज का कल्चर है। हमारा तो पुराना ही पैटर्न ठीक था, हमारे राजा हुआ करते थे, हम अपने हिसाब से आज़ादी से अपना निर्णय करते थे, स्वतंत्रता के साथ हम अपने कल्चर को ले रहे थे, हमें किसी का ये सब बाहरी चीज़ें नहीं चाहिए जिसको आप कहते हैं सेकुलरिज्म, ये हमको नहीं चाहिए। तो धर्म निरपेक्ष होता क्या है कि जहाँ जो है धर्म है क्या, बोलते हैं भाई धर्म तो एक ही है इस धरती पर, वो है सनातन, बाकी तो मजहब पंथ हैं, धर्म तो एक ही है। तो वो जो एक ही धर्म है उसका पालन वहां हो रहा है, भारत में भी उतना नहीं हो रहा जितना नेपाल राष्ट्र में हो रहा है। और आपको बताएं कि इसके बारे में वहां जो है वहां डॉक्टर शशांक कोइराला वो हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए जनमत संग्रह की बात कर दी है। आपको बता दें कि अब ये जो मांग उठी है ये तेजी से आगे बढ़ेगी, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेपाल राष्ट्र के अंदर 81% हिंदू हैं, जिनकी संख्या वहां 2,36,77,000 के करीब है। अब अगर नेपाल दोबारा से हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो वो जो राजशाही परिवार है उनके पास फिर से वो सत्ता आ जाएगी, और उसके बाद क्या होगा? भारत में भी ये मांग उठ रही है कि भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब कल्पना करिए कि एक तरफ भारत हिंदू राष्ट्र है, दूसरी तरफ नेपाल हिंदू राष्ट्र है, जहाँ के रिश्ते ऐसे हैं कि आज अगर राम जन्मभूमि में राम जी की रामलला की स्थापना की जा रही है तो वो जो मूर्ति बनेगी उसकी शिला कहाँ से आती है? तो नेपाल राष्ट्र से आती है। हिंदूवादी संगठन, हिंदू स्वयंसेवक संघ वहाँ से उसको पूरी व्यवस्था करते हैं। मतलब पूरी तरह एक ये रिश्ता है, क्योंकि हम तो जानते ही हैं माता जानकी नेपाल की ही थी, तो एक संबंध हमारा पुरातन चलता आ रहा है, आदिकाल से चलता आ रहा है, और ये संबंध और अच्छा रहेगा। आप सोचिए शक्ति कितनी बढ़ेगी। दूसरी तरफ जो आज वहाँ शासन चल रहा है, यदि वो इसी तरह चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन चीन जो है वो बिहार के बॉर्डर पर बैठा होगा, क्योंकि नेपाल की सीमा लगती है। आज नहीं तो कल चीन का तो एक ही फंडा है कि जिस भी देश में इन्वेस्ट करता है उसी को कैप्चर कर लेता है। ऐसे कई देश हैं जिसको उन्होंने अतिक्रमण करके अपना कब्जा कर लिया है। तो वो नेपाल को भी कब्जा करने के प्रयास में है, लेकिन नेपाल की जो जनता है
नेपाल के जो लोग हैं, नेपाल में जो सनातनी रहते हैं, वो हैं बहादुर, वो हैं वीर, और वही हैं क्षत्रिय। और इसीलिए क्षत्रिय को वहाँ केसी बोलते हैं। मेरे बहुत मित्र भी वहाँ रहते हैं। वो अपनी मातृभूमि के लिए जान दे देंगे, लेकिन मातृभूमि की अंतिम खून की बूंद जब तक शरीर में है उसकी रक्षा करेंगे। और इसीलिए वहाँ के राजनीतिक दलों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो इस आंदोलन को हल्के में ना लें। अगर क्षत्रिय ने ठान लिया है, नेपाल के केसी ने ठान लिया है कि अब हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाकर ही दम लेंगे, तो ये वहीं जाके रुकेगा। और चीन भी ये समझ ले कि यदि वो ये चाहता है कि सनातनी ने अगर एक बार कुछ ठान लिया है तो उसके पास खाली शस्त्रों का और भीड़ का ये ताकत नहीं है, उसके पास विद्वता है और उसके पास आध्यात्मिक शक्ति है। वो राम के वंशज हैं, तो राम के वंशज जब उठ खड़े होते हैं तो भले ही राम और लक्ष्मण 2 चले थे और रावण का विनाश करने के बाद ही वापस लौटे थे। तो नेपाल राष्ट्र अब उठ खड़ा हुआ है हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर। निश्चित रूप से ये राम के वंशज जो नेपाल में मुट्ठी बांध करके इस अभियान के लिए खड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में वहां की सरकार को झुका देंगे, चीन को पीछे धकेल देंगे और नेपाल जल्द ही फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ये मुझे पक्का भरोसा है। और आप क्या कहते हैं? आप में से जो हमारे दर्शक नेपाल के हों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि जो मैं बोल रहा हूं कि मुझे तो उम्मीद है कि अगर नेपाल वासी खड़े हो गए हैं, नेपाल राष्ट्र के लोग अगर जागृत हो गए हैं, आज अपने हक के लिए खड़े हो गए हैं, अपनी रक्षा के लिए उन्होंने प्रण ले लिया है, तो क्या ये पूरा नहीं होगा? आपकी क्या राय है? जरूर बताएं। जय श्री राम।